हेलो एवरीवन, वेलकम टू महेश्वरी क्लासेस। आज हम क्लास 9th साइंस के चैप्टर 8 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है मोशन। अब मोशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोशन होता क्या है। तो फर्स्टली मोशन है क्या, व्हाट इज़ मोशन। तो मोशन जो है इसे एक एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। जैसे ये आपका घर है, घर से स्कूल के लिए निकले, स्कूल जाने तक आपने कितना डिस्टेंस, क्या पाथ ट्रैवल किया, तो हर पॉइंट पे आपकी पोजीशन में चेंज होना वही मोशन है। ओके, अब जैसे घर से निकले, पहले पॉइंट ए पर पहुँचे, फिर बी पे, फिर स्कूल पे गए। तो मोशन को अगर मैं डिफाइन करूँ तो इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में चेंज होना, चेंज इन पोजीशन किसके साथ, जैसे जैसे समय बीत रहा है उसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसा समय बीत रहा है आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। पहले आप घर के इधर पास थे, फिर चलते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, दूर होते जा रहे हो, तो ये समय के साथ पोजीशन में चेंज होना, यही मोशन है। अब आप घर से निकले, स्कूल गए, तो आपने ये पाथ ट्रैवल किया, पहले ए पॉइंट पे थे, बी पॉइंट पे थे। तो ये जो पाथ ट्रैवल किया है इसे हम दो चीज़ से दिखाते हैं, उसे कहते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये चीज़ है क्या वो आगे बताते हैं। चलो इसके थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं मोशन के क्या है। जैसे मोशन के एग्जाम्पल लूँ, पर्सन सिटिंग इन अ बस, मोशन में है। कैसे, एक पर्सन बाहर खड़ा है, वो देख रहा है कि अंदर बस में जो आदमी है वो चल रहा है, बस के साथ साथ जा रहा है, तो उसके लिए जो अंदर पर्सन है वो मोशन में है। इसी तरह बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, अब बर्ड्स जो आसमान में उड़ रही हैं, पहले उनकी पोजीशन कहीं थी, फिर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग आप पता कर पाते हैं कि बर्ड पहले इधर था फिर उधर गया, तो वो भी मोशन में है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए मोशन के। अब जो मैंने पहले ही बताया कि घर से निकलने से लेकर स्कूल तक आपकी पोजीशन में चेंज हुआ, आपने ये पाथ ट्रैवल किया। इसे जो है पाथ को हम दो चीज़ में दर्शाते हैं, फर्स्टली डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। अब ये दोनों टर्म्स हैं क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वैसे तो ये दोनों एक जैसे ही टर्म्स हैं, पर इनमें डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है। तो डिस्टेंस को अगर मैं बताऊं तो इट इज़ द टोटल पाथ ट्रैवल, जितना आपने टोटल पाथ ट्रैवल किया है वो डिस्टेंस है। यहाँ से जाने से लेके, चाहे आप सीधे जा रहे हो, चाहे आप कहीं मुड़ के जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, जितना भी आपने ट्रैवल किया वो है डिस्टेंस। बट जो डिस्प्लेसमेंट है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट सबसे कम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि जहाँ से आप निकले और फाइनली कहाँ है उसके बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, वो होता है डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन। तो जैसे इस केस में अगर एक बच्चा इधर होम से, मतलब स्कूल के लिए निकला, यहाँ होम से उसने ये वाला पाथ ट्रैवल किया, तो ये जो पाथ इसने ट्रैवल किया है इतना, ये मुड़ कर, ये तो हो गया इसका डिस्टेंस। अब देखो इनिशियली यहाँ था, फाइनली कहाँ पहुँचा, यहाँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये तो नहीं है, सबसे शॉर्टेस्ट यही पड़ेगा। तो ये होता है इस केस में डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है। और इसमें और डिफरेंस देखें तो ये जो डिस्टेंस है ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी होता क्या है अभी बताते हैं। और ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी होता है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड जैसे स्कूल का रास्ता यहाँ से लेके यहाँ तक उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, मान लो 20 मीटर ट्रैवल किया, 20 मीटर उसका मैग्नीट्यूड है। हमने डायरेक्शन नहीं बताई, कहा स्टूडेंट वेंट टू स्कूल बाय कवरिंग द डिस्टेंस 20 मीटर। तो 20 मीटर इज़
scalar quantity. If we say student move towards school with the distance by traveling the distance 20 मीटर towards east, अगर हम डायरेक्शन भी ले लेते हैं तो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें क्या होती है, बोथ मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड मतलब कितनी वैल्यू है, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और प्लस हम डायरेक्शन भी बता रहे हैं उसकी कि टूवर्ड्स ईस्ट या वेस्ट, नॉर्थ, किस तरफ जा रहा है, तो वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा किसी ना किसी डायरेक्शन में होगा। थर्ड पॉइंट ये है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस समय के साथ कभी कम नहीं होता। डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीजेस विद टाइम। जैसा टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस भी बढ़ेगा, कभी कम नहीं होगा विद टाइम। बट डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीजेस। अब वो कैसे बताते हैं अभी, विद टाइम, जैसे टाइम बीतेगा डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, कोई पर्सन था, ये पॉइंट ओ है, इसने ट्रैवल किया, फर्स्टली ऐसे गया, फिर कुछ स्ट्रेट जाता है, गया वापस, फिर इधर लौटा। तो इस केस में इसे पॉइंट दे देते हैं ए बी सी डी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का इसने जो पाथ ट्रैवल किया वो हो गया डिस्टेंस, हुआ नहीं हुआ, इधर से ये प्लस ये। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे हम इस केस में, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ इनिशियली यहाँ है, फाइनली यहाँ है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है इसका, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इस इधर से इधर गया होगा तो कुछ टाइम लगा होगा, फिर ए से बी पे गया फिर टाइम लगा, बी से सी, फिर सी से डी, टाइम लगा, डिस्टेंस बढ़ रहा है, बात यहाँ सही हो गई। पर डिस्प्लेसमेंट कम हुआ, टाइम जैसे ही बढ़ा, अब ऐसे ही ये फिर वापस इधर आ गया मान लो, तो टाइम बढ़ा पर डिस्प्लेसमेंट फिर कम हो गया। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिक्रीज विद टाइम, बट ये हमेशा बढ़ेगा ही, चाहे वो वापस आ रहा हो चाहे कुछ भी हो रहा हो। ठीक, तो ये प्रूफ हो गया। तो इसी तरह से हम इसमें नोट याद रखने वाली चीज़ क्या है, जिसे आप हैशटैग के रूप में भी याद कर सकते हो, कि जो डिस्टेंस है वो या तो बराबर होगा, या हमेशा बड़ा होगा, पहली बात तो वो हो गई, या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। बड़ा होने वाली बात तो डिस्टेंस ये एग्जाम्पल से हो गई। अब बराबर कैसे होगा, जैसे पर्सन स्ट्रेट लाइन में गया, इस ए पॉइंट तक पहुंचा, अब यहीं पे रह गया, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर बराबर हो गया डिस्टेंस के, जब वापस वो नहीं लौटा, क्योंकि इनिशियली यहाँ था, फाइनली यहाँ, तो डिस्टेंस भी इतना ही ट्रैवल किया और फाइनल पोजीशन भी इधर है, तो बराबर हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है, कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट नोट्स है जो कि यू हैव टू रिमेंबर। नाउ ये हो गया। अब एक क्वेश्चन के साथ इसे समझाते हैं। क्वेश्चन है, कोई भी एक स्टूडेंट है, इधर इसने मूव किया ए पॉइंट जिसका डिस्टेंस है 40 मीटर, देन ही मूव्स टू 30 मीटर दिस। आफ्टर डैट बी के बाद वो वापस आता है मुड़कर, मान लो यहाँ कोई शॉप थी, वहाँ गया, वापस आया मुड़कर सी पॉइंट पे। अब इधर से लेके इसका ये है 15 मीटर का डिस्टेंस उसने किया, तो इसमें फाइंड करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, डिस्टेंस जो टोटल पार्ट ट्रैवल किया, तो आंसर इसका होगा, तो डिस्टेंस इस केस में जो आएगा वो हम लिख सकते हैं, ये ले लो ओ पॉइंट है, डिस्टेंस बराबर ओ ए प्लस ए से बी पे गया बी, फिर बी से ये वापस लौटा है प्लस बी सी, यही पाथ ट्रैवल, यही किया ना टोटल डिस्टेंस में ट्रैवल। अब ओ ए कितना दिया है 40 मीटर, ए बी है अपना 30, देन बी सी 15, देन प्लस करेंगे कितना आएगा 40 30 70 15 85 मीटर, ये आ गया। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो पहले ही बताया मैंने, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फाइनली कहाँ है वो पॉइंट, सी पर है, सी पर है, तो सी पे, और इनिशियली कहाँ था यहाँ, तो ये हुआ ना पूरा डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, इसको मैं लिख सकती हूँ डिस्प्लेसमेंट बराबर ओ ए प्लस ए सी, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ यही है ना, ओ ए प्लस ए सी। ओ ए कितना है 40 मीटर,
AC 15 इधर चला गया तो 15 ही रह गया होगा ना इधर, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 30 है, देन 15 दोनों को टोटल किया 55 मीटर। तो ये आया इस केस में डिस्प्लेसमेंट और ये आया डिस्टेंस। तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझाते हैं। अब आके कुछ NCERT के क्वेश्चन देख लेते हैं। NCERT के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस। अब एक ऑब्जेक्ट है जिसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन कह रहा है क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। इफ़ येस सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये नोट डिस्टेंस जो है वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। बराबर कैसे होगा, जब वो उसी पॉइंट पर रह जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अब एक पर्सन था O से गया A पे, अब A से वापस वो लौट गया। मान लो यही अगर मैं एग्जांपल हूँ, वापस होम से घर से गए स्कूल के लिए, अब स्कूल की छुट्टी हुई वापस घर आए, तो इनिशियल भी आप घर पे ही थे, फाइनली भी घर पर ही आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इस केस में, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुआ, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस होता है, शॉर्टेस्ट पाथवे होता है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। तो यस, तो वी विल राइट लाइक दिस, यस डिस्प्लेसमेंट can be zero if object come to its initial position या come back to its initial position। अगर वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाता है तब डिस्प्लेसमेंट उस केस में ज़ीरो होगा। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो। एग्जाम्पल है student went to school and then come back to home after school time। तो स्कूल हो जाने के बाद वापस घर आ जाना, वो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इट सेज, ए फार्मर मूव्स अलॉन्ग दी बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड। क्वेश्चन कह रहा है किसान है, फार्मर है, वो स्क्वायर शेप्ड में एक फील्ड है, मतलब खेत है, उसकी जो साइड है वो 10 मीटर दे रखी है। और कह रहा है कि इसका जो चक्कर है ना, वो इसका राउंड वो 40 सेकेंड में लगा ले रहा है। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर। और इस टाइम पे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है 2 मिनट और 20 सेकेंड्स पे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखते हैं। तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर का फील्ड है जिसकी साइड हमें दी हुई है 10 मीटर, और वन राउंड जो फार्मर है, वन राउंड में टाइम लग रहा है 40 सेकेंड का। अब फार्मर इधर मूव कर रहा है ऐसे, तो कहाँ मूव कर रहा है, इसकी बाउंड्री पे। तो ये क्या होता है, पैरामीटर। तो हम फर्स्टली पैरामीटर निकाल लेते हैं। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर वो होता है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड दिए 10 मीटर, तो मल्टीप्लाई करके 40 मीटर आ गया। तो हम लिख सकते हैं 40 मीटर आ गया। क्या कहते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल इन 40 सेकेंड बराबर 40 मीटर, क्योंकि पूरा राउंड लगाने में, फर्स्ट एक राउंड लगाने में 40 सेकेंड ले रहा है। तो 40 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, जितना इसके पैरामीटर है बराबर दिस। अब 1 सेकेंड के लिए निकाल लेते हैं, तो 40/40 ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा है, 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। तो 2 मिनट 20 सेकेंड की क्या होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा हमारा इतने सेकेंड में इसलिए क्या, क्योंकि सारी यूनिट सेकेंड्स में दी हुई है। तो 140 सेकेंड्स में हमारा आ जाएगा। अब 1 सेकेंड में इतना है, तो 140 सेकेंड में यानी इतने मीटर आ गया, इतना डिस्टेंस। तो नंबर ऑफ राउंड्स निकाल लेते हैं। तो हो गया डिस्टेंस इतना हुआ, एक राउंड का कितना है पैरामीटर ये। तो ये काट के हमारा जो आता है 2 दूनी 4, 2 7,
3.5 मीन्स 3 सर्कल वो लगा चुका है और तीसरा आधा है। तो अगर मैं वैसे भी देखूं 120 है ना, यानी 10 ऐसे पूरा पैरामीटर कितना है 40, तो एक मूव किया 40, दूसरा 80, 120 कितना है 140 है ना, 120 हुआ, 130 एंड द 40 इधर इनिशियली यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पहुँचा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ में बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट इनिशियल ये था, फाइनल यहाँ पर है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो इसे हम किससे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ निकालेंगे हम बाय पाइथागोरस, क्योंकि स्क्वायर का ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस बेस का या लेंथ का स्क्वायर, कुछ भी कह, बेस 10 मीटर, ये 10 का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस की डिस्प्लेसमेंट ये ना, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, ये हो गया 200 h स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10 × 10, ये बाहर आ गया। तो इतना मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट आया। तो आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना होगा, बराबर 10 रेस दिस। दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। नाउ व्हाट द थर्ड क्वेश्चन सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चीज़ सही है ये बताना। इट कैन बी ज़ीरो हो सकता है, यस, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन ये इसमें बताया था, अगर वो इनिशियल जिस पॉइंट से निकला है इनिशियल वापिस इसी पे आ जाए, जैसे स्कूल का एग्जाम्पल दिया था, तब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। इट कैन नॉट बी 0, पर यहाँ दिया कैन नॉट बी 0, तो यानी ये फॉल्स है, क्योंकि 0 ये हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है इट्स मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, कि इसका जो मैग्नीट्यूड यानी कह रहा है डिस्प्लेसमेंट जो है वो ग्रेटर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कह रहा है डिस्टेंस से, जो कि गलत है। हमेशा डिस्टेंस होता है, वो मैंने नोट्स की फॉर्म में बताया था, डिस्टेंस ही बड़ा होता है और या बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। तो बोथ इस इन दिस क्वेश्चन नंबर 3 बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, so this is the questions related to the distance and the displacement. Now for more video please like and subscribe my channel. Thank you for watching.